हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है आर के सोनी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल आर के मैथमेटिक्स पे बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अपने 12th क्लास मैट्रिक्स एक्सरसाइज स्टार्ट करी हुई है, आई होप आपने मेरी प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखी होगी। और जिन स्टूडेंट्स ने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, कृपया वो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखें, जिससे आपको आगे से आगे कनेक्ट करने में, वीडियो समझने में ईजी रहे। तो जैसा कि अपनों ने प्रीवियस वीडियो में अपनों ने बात करी थी, सबसे पहले अपनों ने मैट्रिक्स के ऑर्डर के बारे में, मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन के बारे में अपनों ने डिस्कस किया था, उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट वीडियो में अपने ने बात करी थी कि मैट्रिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले अपना टाइप्स पढ़ा था अपनों ने कि रो मैट्रिक्स, देन कॉलम मैट्रिक्स, देन आपका जीरो मैट्रिक्स, एंड आफ्टर दैट स्क्वायर मैट्रिक्स एंड डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आई होप सभी स्टूडेंट्स ने अपना रिवीजन जरूर किया होगा उसी के साथ। और जैसा कि मैंने लास्ट प्रीवियस वीडियो में आपसे कुछ स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे थे, आज अपने उसी स्टेटमेंट्स के ऊपर चर्चा भी करेंगे। तो प्लीज़ यदि आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसे शेयर करना ना भूलें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस कंटेंट का बेनिफिट मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे साथ जुड़ सकें। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए आज अपने इस वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं उसी को, और सबसे पहले अपने लास्ट वीडियोज़ में पूछे गए क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करते हैं। एक क्विक रिवीजन के रूप में लिखता हूँ ताकि आपको वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन समझने में एक ईजी रहे। जैसा कि आपने फर्स्ट टाइप पढ़ा था रो मैट्रिक्स, देन आपने पढ़ा था कॉलम मैट्रिक्स, देन आपका थर्ड टाइप था जीरो मैट्रिक्स, जिसको रिप्रेजेंट भी जीरो से या कैपिटल ओ से कर दिया जाता है। फोर्थ टाइप आपका था स्क्वायर मैट्रिक्स। और ध्यान दीजिए बेटा, मैंने एक्चुअल में कहा था अब जितने भी टाइप्स पढ़ेंगे वो अपने इसके अंदर ही पढ़ेंगे, लेकिन बुक में आपके क्या किया हुआ है, इसको अलग अलग टाइप से मेंशन किया हुआ है। तो समझने के लिए समझ लेते हैं कि फिफ्थ टाइप है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि 4 का सब पार्ट है ये। इसके अंदर सबसे पहले अपनों ने टाइप पढ़ा था डायगोनल मैट्रिक्स, जिसके अंदर एलिमेंट्स ओनली डायगोनल पोजीशंस में थे। नेक्स्ट अपनों ने टाइप जो पढ़ा था एक्चुअल में वो इसका भी सब पार्ट था, और जिसका नेम अपनों ने पढ़ा था स्केलर मैट्रिक्स, या कहें तो अदिश मैट्रिक्स। नेक्स्ट जो टाइप पढ़ा था वो स्केलर मैट्रिक्स का भी सब पार्ट होता है, या यूं कहें अपने 7 पार्ट अपना। ये आपका था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या कहें तो यूनिट मैट्रिक्स, जिसको अपने कैपिटल आई सिंबल से डिनोट भी करते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बेटा कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही टाइप है डायगोनल, और इस डायगोनल का ही एक सब पार्ट है स्केलर मैट्रिक्स, एंड इस स्केलर मैट्रिक्स का भी एक सब पार्ट है यूनिट मैट्रिक्स। तो मेरा पहला क्वेश्चन आपका था, क्या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स? तो चलिए इसके अपने एग्जाम्पल से कुछ बात सीखते हैं। जैसे कि मैंने कहा आपको एग्जाम्पल लिखते हैं अपने सभी का। सबसे पहले अपने यहाँ पे लिख लेते हैं बेटा, ताकि सभी में हेल्प मिल जाए। सबसे पहले अपने डायगोनल मैट्रिक्स का एक एग्जाम्पल लिखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है? ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ डायगोनल पोजीशंस पे होते हैं। जैसे मैंने कहा 1 2 3, ये सभी एलिमेंट्स ध्यान दीजिएगा जो डायगोनल पोजीशन पे एलिमेंट है। इट मीन्स ये एलिमेंट एंड ये एलिमेंट्स, ये डिफरेंट भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, सेम में भी 1 भी हो सकता है। मैंने ध्यान होगा तो आपको कुछ एग्जाम्पल्स भी लिखवाए होंगे, आप अपने नोट्स पे जरूर ध्यान दीजिएगा साथ में। नेक्स्ट अपनों ने टाइप पढ़ा हुआ था स्केलर मैट्रिक्स, और स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कंडीशन कि ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स सेम एलिमेंट्स हो, कोई एक सेम रियल नंबर हो। आप कह सकते हैं जनरली आपने सिलेबस में रियल नंबर्स ही होते हैं, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है बेटा, यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे कि मैंने यहाँ आपके लिख दिया 2 2 2,
0 0 0 0 0 0। और ध्यान दीजिए यहाँ पे मैं ये भी लिख सकता हूँ 0 0 0 0 0 0। ये दोनों ही स्केलर टाइप की मैट्रिक्स है, क्योंकि एलिमेंट बाउंड नहीं किया गया है किस टाइप का रहेगा, सेम रहेगा, सिर्फ यही बोला गया है। तो अपने कह सकते हैं कि वो 2 2 भी हो सकता है, 1 1 भी हो सकता है, 3 3 भी हो सकता है। नेक्स्ट बात करें, अपनों ने बात पढ़ी हुई है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसके अंदर बात करेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसके डायगोनल एलिमेंट्स ओनली एंड ओनली क्या रहें, 1 1 रहें। तो जैसा कि अपनों ने ये टाइप पढ़ा। अब ध्यान दीजिए, मैंने आपसे पूछा है क्या जितनी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इकाई मैट्रिक्स है, वो सभी क्या स्केलर मैट्रिक्स कही जा सकती है? तो आप ध्यान दीजिए, स्केलर मैट्रिक्स के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी, सिर्फ कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए थे, सेम होने चाहिए थे। उसको उससे फर्क नहीं पड़ता कि वो 1 है, वो 2 है, वो 3 है या कुछ भी है। यहां ध्यान दीजिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट तो सेम है। इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो सभी की सभी स्केलर मैट्रिक्स होगी। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आपका आंसर होगा यस, एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए स्केलर मैट्रिक्स। बट इसी बात को कन्वर्ट कर दीजिए, अगर आपने कहें क्या एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ध्यान दीजिए कि स्केलर मैट्रिक्स जैसे कि ये है 2 2 2 2 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्या इसको भी रिप्रेजेंट, इसको कहा जा सकता है कि ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है? आप नोटिस करेंगे आइडेंटिटी होने के लिए कंपलसरी था कि डायगोनल एलिमेंट 1 1 होने चाहिए थे, जबकि यहाँ पे तो सिर्फ 2 2 है। इट मीन्स स्केलर मैट्रिक्स से जितनी भी स्केलर मैट्रिक्स है उन सभी को नहीं कहा जा सकता कि वो क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, कुछ केसेस में कह सकते हैं कि वो एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, बट ऑलवेज वाले केस में ये ट्रू नहीं बैठता। तो आपका अगला जो मेरा क्वेश्चन था वो यही था कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या सभी अदिश मैट्रिक्स आपकी इकाई मैट्रिक्स होती है? ये आपका गलत हो जाएगा। ऑलवेज के केस में ये सत्य नहीं है, इट इज नॉट ट्रू। आई होप आपको ये 2 क्वेश्चन क्लियर समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट इसी में आगे बात करते हैं। मैंने आपसे अगला क्वेश्चन पूछा था कि क्या एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स? तो सेम वही बात है बेटा, जितने भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ध्यान दीजिए डायगोनल होने के लिए सिर्फ एक कंडीशन थी, उसकी डायगोनल में एलिमेंट्स होने चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ 0 होने चाहिए। अपनी वो कंडीशन इसमें फुलफिल हो रही है। उसको उससे मतलब नहीं है डायगोनल में एलिमेंट क्या रखे हुए हैं, सेम है, डिफरेंट है, कैसे है। डायगोनल एलिमेंट्स होने के लिए सिर्फ एक नेसेसरी कंडीशन है कि एलिमेंट डायगोनल पोजीशन पे होने चाहिए, नॉन जीरो टाइप के। वो कंडीशन ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कंप्लीट कर रही है। इट मींस एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं। इसी तरीके से ध्यान दीजिए, अपने ये भी कह सकते हैं कि एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ऑलवेज ए डायगोनल मैट्रिक्स। सभी अदिश मैट्रिक्स हमेशा आपकी विकर्ण मैट्रिक्स होती हैं, क्योंकि स्केलर मैट्रिक्स में भी ध्यान दीजिए एलिमेंट सिर्फ डायगोनल पोजीशन पे है। सेम हो नहीं हो उससे डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। वो डेफिनेशन ये फॉलो करते हैं दोनों के दोनों। अब अपने रिवर्स ऑर्डर में जाने की कोशिश करते हैं फिर से इसी क्वेश्चनों में। क्या एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स? फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पे कंडीशन आ सकती है कि अगर अपने डायगोनल मैट्रिक्स 1 2 3 इट मीन्स डिफरेंट एलिमेंट्स ले तो वो स्केलर की डेफिनेशन को तो कंप्लीट ही नहीं करती, क्योंकि स्केलर की डेफिनेशन क्या होती थी कि डायगोनल में एलिमेंट्स तो हो बट वो सेम एलिमेंट हो, जबकि यहाँ ध्यान दीजिए सेम नहीं है। इट मीन्स ये जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स हों वो ऑलवेज स्केलर मैट्रिक्स हो। तो आपकी स्टेटमेंट बन जाएगी एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इट्स नॉट कंपल्सरी टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। सभी विकर्ण मैट्रिक्स आवश्यक नहीं है कि वो एक अदिश मैट्रिक्स भी हो। इसी प्रकार सभी मैट्रिक्स आवश्यक नहीं है वो आपके एक इकाई मैट्रिक्स हों, या ये कह सकते हैं इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज टू बी ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और ए यूनिक मैट्रिक्स। आई होप सभी को मेरा
कंसेप्ट समझ में आ रहा होगा। आपको अगर कुछ भी और थोड़े से डाउट आ रहे होंगे तो आपको मैंने पहले ही ऑलरेडी एग्जाम्पल्स इसी अकॉर्डिंग लिखाए थे इस स्टेटमेंट्स के अंदर, ताकि आप क्लियरिफाई कर सकें। ध्यान दीजिए, ये एग्जाम्पल आप इसमें कभी भी नहीं देखेंगे, ना ही नीचे वाले में देखेंगे। तो आप इस कंक्लूजन से यह कह सकते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स कभी भी स्केलर और आइडेंटिटी नहीं होगा, लेकिन स्केलर जितने भी हैं वो डायगोनल बोले जा सकते हैं, आइडेंटिटी जितने भी है वो डायगोनल बोले जा सकते हैं। इसी टाइप से मैं यह भी कह सकता हूं, ध्यान दीजिए, ये जितने भी टाइप हैं, डायगोनल हो, स्केलर हो, आइडेंटिटी हो, ये सभी एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी है। तो आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहां से बन सकता है, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज ए, यहां पे ऑप्शन में आपको स्क्वायर मैट्रिक्स देखने को मिलेगा, तो आप स्क्वायर मैट्रिक्स को चूज करेंगे। सभी को क्लियर समझ में आ रहा होगा बेटा, किसी का कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। अभी भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकता है। अब अपने इसकी एक शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं या एक फ्लो चार्ट से इस कंसेप्ट को सीखते हैं, ताकि इन फ्यूचर अपने इस चीज़ को ना भूलें। तो आप यहाँ से ध्यान दीजिएगा, आप ऐसे याद रखिए कि जब भी अपने ऊपर से सब पार्ट में नीचे आ रहे हैं तो अपने नीचे से तो ऑलवेज ऊपर जाया जा सकता है, बट ऊपर से कभी भी आपको अगर नीचे आना होगा जैसे, तो ये जरूरी नहीं है आया जा सके, ना ही इस केस में, ना ही इस केस में, और ना ही आपका, बस इतने केस में अपने बात करेंगे। यहाँ तक सभी को कल वाले क्वेश्चंस का सभी का डाउट क्लियर हो गया होगा। ये शॉर्ट वीडियो सिर्फ उसी डाउट के लिए बनाई गई है, ताकि एक शॉर्ट वीडियो में आपके ये छोटे छोटे डाउट्स क्लियर हो सके। आई होप यहाँ तक सबका डाउट क्लियर रह गया होगा। अब अपने आगे की वीडियो में नेक्स्ट मैट्रिक्स टॉपिक्स पे कंटिन्यू करेंगे। तो प्लीज़ जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ वो सब्सक्राइब जरूर करें। मेरे चैनल का नेम है RK Mathematics एंड एक अनदर चैनल का नेम है RK Soni Sir 0। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक और शेयर करना भी जरूर ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।